वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं वर्तमान में कौन क्या 2025 अपडेट के साथ। और आज की इस क्लास में पढ़ेंगे नवंबर 2025 तक अपडेट रहेगी वर्तमान में कौन क्या की नई अपडेट। लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में ये अपडेट रहेगी। ताज़ा वर्तमान में कौन क्या है, किस पद पर है, पूरी डिटेल आपको इसके अंदर करवाई जाएगी। क्योंकि लगातार आपको ये क्लासें डेली सुबह क्लास मिलती है, फिर आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर मंथली क्लास मिलती है। और आज इस क्लास के अंदर पूरा अलग से आपको मिलेगा वर्तमान में कौन क्या 2025। और ये अपडेट रहेगी अब तक 2025 तक ये अपडेट है रहेगी। इसके अंदर पढ़ेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे, फिकी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, केंद्रीय वेतन आयोग 8वें आयोग के अध्यक्ष कौन है, और बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है। पूरी चर्चा इनके बारे में अच्छे तरीके से करेंगे। तो पूरी डिटेल के माध्यम से पढ़ेंगे। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर वर्तमान में कौन क्या 2025 अपडेट के साथ, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं और ये बेसिक चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि बस वैसे तो आपको डेली क्लास में पूरी डिटेल आपको मिलती है और यहाँ पे अलग से आपको अच्छे तरीके से इनका रिविजन है करवाया जाएगा। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग सभी साथियों को। और सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तुरंत प्रभाव से इसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास नवंबर 2025 नई अपडेट के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने, बस पढ़ते जाना है अच्छे तरीके से। ये एक प्रकार का बेसिक ध्यान होना चाहिए आपको भी। वर्तमान में मुख्य मुख्य जो नियुक्तियां होती है वो कौन किस पद पे है। वैसे तो आपने लगभग पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी आपको एक बार अच्छे तरीके से आपको इनका रिविजन हो जाएगा। देखिए, भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, ये लीजिए भी। अब वर्तमान में अपने 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस बी आर गवई। कौन है, जस्टिस बी आर गवई वर्तमान में 52वें मुख्य न्यायाधीश है। और ये 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे 24 नवंबर को। अभी हाल ही में 24 नवंबर को ये शपथ लेने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। कौन बनने जा रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत 53वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। और ये लेंगे 24 नवंबर को शपथ। अभी 24 जो नवंबर आ रही है उसको ये शपथ ग्रहण करेंगे। तो याद रखना, जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ये वैसे मैंने आपको डेली की क्लास में अच्छे तरीके से करवाया है। सुबह आपको डेली की क्लास कंटिन्यू मिलती है अच्छे तरीके से। तो इसका उत्तर होगा संजय गर्ग। संजय गर्ग हैं, वो वर्तमान में भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उद्योग मंडल फिक्की ने वर्ष 2025-26 के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है। तो उद्योग मंडल फिक्की सबसे बड़ी संस्था है उद्योग मंडल के अंदर फिक्की, उसके वर्ष 2025-26 के लिए अध्यक्ष बन चुके हैं अनंत गोयनका। ऑप्शन नंबर बी कौन बन चुके हैं, ये देखो आपके सामने तस्वीर में, अनंत गोयनका। क्योंकि तस्वीर आप अच्छे तरीके से याद किया करो, क्योंकि तस्वीर से आपको लगभग जो है वर्तमान में कौन क्या की आधे से ज्यादा नियुक्तियां याद हो जाती है। ठीक है, अगला, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा किसे पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको याद रखना है अच्छे तरीके से। तो बीएसएफ द्वारा किसे पहली महिला फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया गया, भावना चौधरी को। ये यूपी की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली, ये देखो आपके सामने तस्वीर में, यूपी की रहने वाली है भावना चौधरी। केंद्रीय वेतन आयोग के 8वें आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये प्रश्न तो आपको एक प्रकार का मोटिवेशन करने वाला प्रश्न है कि 8वां वेतन लग गया और हमें किस प्रकार तैयारी करनी है और किस प्रकार 8वें वेतन आयोग का लाभ उठाना है। ये तो सिर्फ आपको ये क्वेश्चन एक प्रकार का मोटिवेशन करने वाला प्रश्न है ये। तो 8वां जो वेतन आयोग लगेगा उसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। और इसके बारे में मैंने आपको डेली की क्लास में पूरी डिटेल करवाई है अच्छे तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से किसी भी प्रकार का आरपीएससी प्रश्न पूछेगी जरूर। तो इसका उत्तर होगा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। देखो, अब वर्तमान में आरबीआई के 2 उप गवर्नर है। एक तो बन गए अपने शिरीष चंद्र मुर्मू। कौन है, शिरीष चंद्र मुर्मू। एक तो है अपने आरबीआई के उप गवर्नर। एक और है कौन सी,
पूनम गुप्ता, एक है पूनम गुप्ता और एक है श्रीश चंद्र मुर्मू जो वर्तमान में आरबीआई के उप गवर्नर हैं। दोनों को याद रखना, एक श्रीश चंद्र मुर्मू और एक है पूनम गुप्ता। किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? किसने वित्तीय सलाहकार का मतलब रक्षा सेवाओं के अंदर कार्यभार संभाला? राजकुमार अरोड़ा ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने संभाला है? राजकुमार अरोड़ा ने। ये देखो तस्वीर के अंदर आप, इस महिला नेता को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया। अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि देखो पहली बार जापान के अंदर है ना, पहली बार किसी महिला प्रधानमंत्री को चुना गया। अब यहां से मुझे लग रहा है भी ये प्रश्न टपकेगा, क्योंकि जापान के अंदर पहली बार किसी महिला प्रधानमंत्री को चुना गया। उनका नाम है साने ताकाइची। क्या नाम है इनका? साने ताकाइची। और ये देखो साने ताकाइची इधर तकाती हुई, इधर देखती हुई साने की तरफ। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर लेना। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? ये तो आप सब जानते हो, सीपी राधाकृष्णन। 14वें कौन थे? 14वें उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। कौन थे? जगदीप धनखड़। और 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं सीपी राधाकृष्णन। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। इससे पहले ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, क्योंकि वहां से ये पद खाली हो गया अब, और अब ये देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए सीपी राधाकृष्णन। मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कौन से अध्यक्ष बने हैं? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं मिथुन मनहास। या और कौन से नंबर के बने हैं? 37वें नंबर के। नंबर सी कितने नंबर के? 37 नंबर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हो चुके हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक। इस प्रकार के प्रश्न ना आपको रेलवे वगैरह लोको पायलट का एग्जाम होता है, उसमें एक आधा ये प्रश्न इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, क्योंकि लगभग जो सेंटर में नियुक्तियां होती है ना, वो लगभग यहाँ से प्रश्न फिक्स से पूछा जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा प्रवीण कुमार। कौन है? प्रवीण कुमार है, वो वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का नया महानिदेशक, अब ये आ गया सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके हैं परवीर रंजन। अब दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। इसके तो परवीर रंजन है और इसके हैं प्रवीण कुमार। आईटीडीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रवीण कुमार और सीआईएसएफ के महानिदेशक है परवीर रंजन। तो दोनों अलग अलग है, अच्छे तरीके से याद कर लेना इनको। कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स सीजीसीए का पद हाल ही में किसने संभाला है? कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स सीजीसीए का पद हाल ही में किसने संभाला? सुश्री वंदना गुप्ता ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये है सुश्री वंदना गुप्ता। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी जा चुकी है? ये देखो पहली महिला जब चुनी है तो जाहिर सी बात है चर्चा में रहते हैं ये तो सारे व्यक्ति, आपको पता है महिलाएं हैं, चाहे कोई चर्चित व्यक्तियों में आता है। तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 सुशीला कार्की। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये अपने भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। कौन है? अजय बंगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, क्योंकि आपको पता है चाहे प्रधानमंत्री है चाहे राष्ट्रपति है, उसका सचिव तो नियुक्त होता ही होता है। तो अभी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अमित खर्रे को। ऑप्शन नंबर सी किसको नियुक्त किया गया है? अमित खर्रे को। और अभी आपको पता है आज ही अपने राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं। कौन है? वी श्रीनिवासन। कौन बने हैं? वी श्रीनिवासन। वो वर्तमान में राजस्थान के अब नए मुख्य सचिव बन चुके हैं, क्योंकि इससे पहले सुभाष पंत थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब आज सोमवार के दिन कार्यभार संभालिए किसने? वी श्रीनिवासन है, वो राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब देखो जरूरी नहीं है 53वां आपसे पूछा जाए, 52वां भी पूछा जा सकता है। याद रखना अभी हाल में ये प्रश्न आया है, पता नहीं वीडियो के अंदर आया है कि हाँ, मुझे लग रहा है वीडियो के अंदर ही प्रश्न आया था कि भारत के वर्तमान में 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस बी.आर. गवई। कौन है? जस्टिस बी.आर. गवई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया जा चुका है? तो उर्जित पटेल। ये देखो आपके सामने तस्वीर में उर्जित पटेल हैं, ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल। ये लगभग रहे थे 24वें गवर्नर। ठीक है, 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। 25वें थे शशिकांत दास,
और अब 26वें हैं संजय मल्होत्रा वर्तमान में, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिस प्रकार राज्यों के अंदर आरपीएससी होते हैं ना, उसी प्रकार सेंटर के अंदर होती है यूपीएससी। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर अजय कुमार। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। भारत के नए 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। ये भी काफी बार प्रश्न आ चुका है। भारत के वर्तमान में नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। अगला देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष, ये तो आप सब जानते हो, अच्छे तरीके से इनको पढ़ा है। तो डॉक्टर से कौन है? वी नारायण। अब डॉक्टर सोमनाथ मत कर देना, कहीं पहले वाला ये नाम पढ़ा है तो आप बस सोमनाथ सोमनाथ करते जाओ, इससे पहले थे सोमनाथ, ध्यान रखना। अब वर्तमान में कौन है? वी नारायण। नारायण नारायण वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष थे, क्योंकि वर्तमान में ये इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वी नारायण। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, अब इनका कार्यकाल मेरे हिसाब से लगभग 2 मई 2026 तक है। मई 2026 तक इनका कार्यकाल है समीर वी कामत का। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1958 के अंदर डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के नए प्रमुख बन चुके हैं पराग जैन। कौन बन चुके हैं? ऑप्शन नंबर 1 पराग जैन। पढ़ते जाओ, बस रिवीजन करते जाओ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो वर्तमान में आप जानते हो आरबीआई के वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक, ये देखो डीजी, किसी महिला को पहली बार रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की नई महानिदेशक नियुक्त किया है सोनाली मिश्रा। किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी सोनाली मिश्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष, ये देखिए भी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष आलोक जोशी। आलोक जोशी कौन है? आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? ये देखो, ये टपका था 4th ग्रेड के अंदर प्रश्न, ये देखो आप से देख सकते हो 4th ग्रेड के अंदर ये प्रश्न छपा था सीधा का सीधा। और शिव सर ने आपको अच्छे तरीके से करवाया। देखो किस प्रकार लग रही है, शिल्पा शेट्टी की तरह। किस प्रकार है? शिल्पा शेट्टी की तरह दिखाई दे रही है। और ये प्रश्न सीधा एग्जाम में टपका था। तो कौन थी वो? पूनम गुप्ता, इनका नाम था पूनम गुप्ता, ठीक है। अब ये नया डिप्टी गवर्नर, अब ये भी है पूनम गुप्ता और एक है श्रीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अब 2 हैं आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। भारत की पहली महिला विधि सचिव, भारत की पहली महिला विधि सचिव है अंजू राठी राणा। क्या बात है अभी, अंजू राठी राणा, ये देखो तस्वीर के अंदर आप, ये है भारत की पहली महिला विधि सचिव। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष, क्या बात है भी, जो शेयर बाजार का काम करते हैं, सबसे बड़ी संस्था है शेयर बाजार के अंदर सेबी, उसके वर्तमान में 11वें अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडे। पांडे साहब, ये देखो आपके सामने तस्वीर में पांडे साहब है, जो है वर्तमान में सेबी के 11वें अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ये देखो तस्वीर के अंदर आप, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? सीएजी के संजय मूर्ति। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और उनकी जगह के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर। कौन है? विजया राहटकर या राहटकर एक ही बात है, नाम अच्छे तरीके से पढ़ना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, ये देखो तस्वीर में विजया राहटकर। नाबार्ड के नए अध्यक्ष, नाबार्ड के नए अध्यक्ष शाजी केवी, नाबार्ड के नए अध्यक्ष। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, याद होगा आपको तारीख, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं शाजी केवी। देश के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ है मार्शल, देश के वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, ठीक है। और याद रखना देश के अंदर 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय
वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और अब की बार है 93वें स्थापना दिवस मनाया गया है वायुसेना का। और वर्तमान में इसके एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरा लाल सामरिया। ये देखो आपके सामने तस्वीर में हीरा लाल सामरिया वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, वर्तमान में आपको पता है 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष, 16वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनगडिया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगडिया। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है इनको, बढ़िया तरीके से। अब ये तो हमने अच्छे तरीके से जो वर्तमान में नियुक्तियां थी उनको पढ़ लिया। अब जो कैबिनेट मंत्री है उनको एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं भी कौन किस पद पे है। बाकी तो वैसे अपने डेली की क्लास में पढ़ते पढ़ते हैं, अब एक बार अच्छे तरीके से इनको एक बार रिवीजन और कर लो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री हैं अपने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री हैं। नितिन गडकरी ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, नितिन गडकरी। जगत प्रकाश नड्डा उपकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एस जयशंकर। मनोहर लाल खट्टर आवासन और शहरी कार्य मंत्री और साथ में ऊर्जा मंत्री। HD कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। ये वैसे तो आपने डेली की क्लास में अच्छे तरीके से मैंने करवाया बढ़िया तरीके से। राजीव रंजन सिर्फ ललन सिंह पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। किरांजपू राम मोहन नायडू नागर विमानन मंत्री। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। गिरिराज सिंह है वस्त्र मंत्री। अश्विनी वैष्णव रेल सूचना और प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री। ये प्रश्न आ चुका है भी, याद रखना अच्छे तरीके से। अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। मनसुख मांडविया श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री। जी किशन रेड्डी कोयला और खान मंत्री। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री। इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री है, ये स्वतंत्र प्रभार के। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। और प्रधानमंत्री मोदी के पास कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी। अब वैसे आपको अच्छे तरीके से इनका रिवीजन करवाया है और डेली की क्लास में अपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल विधि न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री यानी कि कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। यादव प्रताप राव गणपत राव आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। और जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री ये और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। ये मुख्य मुख्य है जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी, बार बार इनको अच्छे तरीके से। वैसे तो मैंने आपको डेली की क्लास में बढ़िया तरीके से आपको करवाया है। ठीक है, तो ये आज अपने भारत में कौन क्या नवंबर 2025 तक अपडेट अच्छे तरीके से पढ़ ली है। ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। इसमें जो सुबह क्लास आती है डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है, मंथली टेस्ट और मंथली PDF आपको मिलती है और साथ में 2025 का इसके अंदर फ्री उपलब्ध रहेगा। तो यह जरूर आप ज्वाइन करें। मात्र 50 रुपये के अंदर आप ये प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट एक साथ उपलब्ध रहता है। जो डेली की क्लास आती है वो फोकस करते रहो आप अच्छी तरीके से। और SI की भी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध रहेगा। जरूर आप ज्वाइन करें अच्छे तरीके से और लगातार आपको सुबह करंट की क्लास मिलती रहेगी। ये आज अपने वर्तमान में कौन क्या नवंबर 2025 तक ताज़ा अपडेट के साथ में अपने रिवीजन
कर दे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती है और बेसिक चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।